आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट है संस्कृत और इसका ये खस्ता पाठ है यानी कि 6 पाठ। 6 पाठ इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है। ये पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा, भारत के संस्कार, भारत के। और पूरे चैप्टर को हम अच्छे से एक एक लाइन को समझेंगे तो आप लोग अपने किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 42 पर, जहां से यह स्टार्ट होता है चैप्टर। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि भारतीय संस्कार का अर्थ क्या होता है। भारत यानी जो हमारा देश है, और संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है कि हम जो भी काम करते हैं, अगर वह काम समाज के अनुकूल है, समाज के हिसाब से अगर अच्छा है, तो कहा जाता है कि आप एक संस्कारी व्यक्ति हो। लेकिन जब आप काम करते हैं और वो समाज के अनुकूल नहीं होता है, मतलब समाज जिसको अच्छा नहीं मानता है, तो कहा जाता है कि आप संस्कारी व्यक्ति नहीं हैं। जैसे कि आप किसी को गाली देते हैं, किसी से बात बात पर झगड़ा करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है या लोग बोल देते हैं कि आप संस्कारी परिवार से नहीं हो, आप संस्कारी नहीं हो। ऐसा शब्द आपको सुनने को बहुत बार मिला होगा। लेकिन अगर आप हर किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, रेस्पेक्टफुल लोगों से बातें करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि ये बच्चा जो है संस्कारी है, इसका परिवार भी क्या होगा, संस्कारी होगा। ऐसे शब्द आप लोग बराबर सुनते होंगे। साथ ही साथ संस्कार का अर्थ होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में जो जो बदलाव होता है वे सभी संस्कार होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। आप लोगों के जीवन में बदलाव होता है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, संस्कार कहलाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लिखा है इसके हेडिंग में, भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते, अनेक प्रकार के विशिष्ट रूप से यत जीवने, हमारे जीवन में, इह समय समय संस्कारा, समय समय पर संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति, अनुष्ठित होते हैं। मतलब हमारे जीवन में भारतीय संस्कार संस्कृति ऐसी है कि हमारे जीवन में समय समय पर बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, बहुत सारे जग होते हैं जो हर अलग अलग समय पर हमें संस्कार का बोध कराते हैं। अद्य संस्कृत शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रज्युत। यहां आज जो हम संस्कृत शब्द का प्रयोग करेंगे वो कुछ व्यंग रूप में भी होगा। व्यंग रूप मतलब होता है किसी की आलोचना करना, शिकायत करना। किंतु संस्कृते रूपकर्णमिदं भारतस्य व्यक्तित्वम रचयत। लेकिन संस्कृत का जो ये बात होगी, भारत के जो संस्कार की बात होगी, वो हमारे व्यक्तित्व की रचना करेगी। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। यानी कि हम जो भी बातें पढ़ेंगे इससे ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में संस्कार होता क्या है। क्योंकि अभी तक हमारा ध्यान इस पे नहीं गया है। भले हम सारे चीजों को करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि संस्कार होते कौन कौन है। सबके बारे में चर्चा होगी। विदेशे निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले, भारतीय, भारतीय, संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्या, पाठे अस्मिन् तेषां संस्करणाम संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। विदेश में निवास करने वाले जो भारतीय हैं वे संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, तेषां संस्करणाम संक्षिप्त परिचय हो, इस पाठ में संस्कार का हम छोटा सा परिचय और उसके महत्व को जानेंगे कि संस्कार क्या है, उसका क्या महत्व हमारे जीवन में, इसको जानेंगे। लोग, यहाँ भी एक और लाइन है कि लोग विदेश चले जाते हैं तो अपने देश के संस्कार को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हमारा संस्कार क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सारा चीज लोग भूल जाते हैं और दूसरे देश के संस्कार और संस्कृति को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इन लोगों पे व्यंग किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ।
भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का जो महत्व है वह धारण किया हुआ है। मतलब भारतीय जीवन में आज से संस्कार नहीं है, लोगों के पास ये संस्कार हमें आज नहीं बल्कि कब से मिला हुआ है? प्राचीन काल से मिला हुआ है। कब से मिला हुआ है? प्राचीन काल से मिला हुआ है। प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होना ही संस्कार कहलाता है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति यानी पहले के समय में हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे देश के लोग कैसे रहते थे, हमारे देश का पहनावा ओढ़ावा खान पान चाल चलन कैसा था, वो संस्कृति कहलाती है। और वो संस्कृति का अगर ज्ञान हमें है तो समझिए कि आपके पास संस्कार है। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? हमारे देश का जो खान पान चाल चलन बोली, ये सारे चीज किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृति, जिसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चर। हर देश का अलग अलग खान पान होता है, बोलचाल होता है, रहन सहन होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बिहार में ज़्यादा दूध दही मीट मछली इस पे चाव देते हैं। आप लोग साउथ इंडियन चले जाइए तो वहाँ पे वो लोग, आप लोग फिल्म में देखते होंगे, डोसा इडली फलान ठेकान कई गो चीज वो लोग खाता है। हमारे यहाँ कौन कौन लोग खाते हैं? है ऐसा चीज? तो हर जगह का अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, लोग अपने अपने हिसाब से खाते हैं। हमारे देश में है कि लोग अपने गार्जियन के सामने शर्माते हैं, या जो भी फैसला ज्यादातर जो भी होते हैं लाइफ का वो हमारे गार्जियन लेते हैं। विदेशों में जाइएगा तो हर कोई फ्री है अपना अपना, कोई किसी से कोई आदेश नहीं लेगा, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, हर कोई अपने में जी रहा है। हमारे देश की संस्कृति है कि यहाँ की महिलाएं शराब नहीं पिएंगी, लेकिन आप विदेशों में चले जाइए तो एक साथ बैठ के लोग गिलास लड़ाते हैं। तो हर देश का अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है ना? तो अपने संस्कृति का ज्ञान होना, अपने संस्कृति का ज्ञान होना ही संस्कार कहलाता है। अत्र ऋषिराम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों ने कल्पना की है, यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, हमारे जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र नाम पाठ, वेद मंत्र का पाठ होता है। और आप लोगों को तो पता ही है, घर पे अगर पूजा हो जाए, कोई भी अनुष्ठान हो, तो उसमें पंडित जी आएंगे और पंडित जी आके क्या करते हैं? वेद मंत्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, यही नहीं करते हैं जी? तो ये हमारा संस्कार है। वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, वरिष्ठ मतलब होता है अपने से बड़ों। उसके बाद हम लोग अपने से बड़ों से क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम अपने बड़ों से क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। होम, होम मतलब होता है हवन। क्या होता है? हवन। हवन समझते हैं आप लोग? वो जो नहीं, लास्ट में पूजा जब समाप्त होता है तो लोग वो क्या बोला जाता है, धूप धूप दिया जाता है, तो हवन होता है। परिवार सदस्य नाम सम्मेलन च भवेत, परिवार के सभी सदस्य ये मिलजुल कर करते हैं। घर पर कोई भी फंक्शन हो, किसी के घर भी अगर फंक्शन हो, यथासंभव लोग अपने अनुसार पंडित जी को रखते हैं, उसके हिसाब से वेद मंत्र पाठ होता है। और परिवार के सभी सदस्य के साथ साथ हम अपने कुटुंब यानी कि हितई के लोगों को भी बुलाते हैं ना जी। अठजाम पड़ जाए, शादी ब्याह पड़ जाए, कोई भी फंक्शन पड़ जाए तो बुलाया जाता है ना। आजकल तो हैप्पी बर्थडे भी मनाया जा रहा है तो सबको बुला लिया जाता है कि नहीं है? तो हर एक चीज में हमारे सभी परिवार के लोग मिलजुल कर ये कार्य करते हैं। तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती, तब जाकर यह संस्कार का अनुष्ठान संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और यही संस्कार का महत्व है। यही संस्कार का महत्व है कि हम अकेले कोई भी काम नहीं करते हैं। कोई भी अगर फंक्शन करना हो तो हम पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर करते हैं। किंच किंतु संस्कारस्य मौलिक अर्थ, लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वो ये है कि हमें अपने परिमार्जन और गुण धन को विस्मरित नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे क्या आचरण है, हमारे अंदर क्या गुण है, इसका कभी विस्मरण न करें। विस्मरण मतलब होता है उसे भूले नहीं।
ये तो ठीक है कि संस्कार हम घर पे फंक्शन करते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ये सारा चीज होता है, लेकिन संस्कार का अगर मौलिक अर्थ का बात किया जाए, शुद्ध अर्थ इसका क्या होगा, तो ये होगा कि हम अपने आचरण को कभी ना भूलें, सबके साथ जो हमारा आचरण हो वो सही हो, और साथ ही साथ हमारे जो अंदर गुण है वो कभी कम ना हो, लोगों के प्रति गुण कभी अवगुण में ना बदले, ये ध्यान रखना होता है, ये होता है संस्कार। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमश परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः जो संस्कार है वो मानव के परिमार्जन करने में, मतलब कि आचरण को अपनाने में, दोष उपनयने दोष को दूर करने में, गुणाधाने और गुणों को अपनाने में योगदान करते हैं। मतलब संस्कार से क्या होता है कि आपका आचरण सही होता है, आपके अंदर गुण आते हैं, और आपके अंदर जो दोष होते हैं वो वहां आपके अंदर से निकल जाते हैं, ये होता है संस्कार। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। चलते हैं इसके हम दूसरे पैराग्राफ पे। दूसरा पैराग्राफ है संस्कारा प्रायेण पंच विधा संति। संस्कार प्राय 5 विधियां हैं। संस्कार की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि विधि कितनी है तो 5, संस्कार 5 नहीं होते हैं, संस्कार की विधि 5 होती है, और उस 5 के अंतर्गत 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार की कितनी विधियां हैं तो कहेंगे पंच यानी 5, लेकिन पूछा जाए संस्कार कितने होते हैं तो कहेंगे षोडश। षोडश मतलब होता है 16। क्या होता है? 16। षोडश, ठीक है ना, ऑप्शन में षोडश रहता है। जन्म पूर्व अस्त्रय। जन्म पूर्व स्त्रय, इसका अर्थ हुआ जन्म के पहले 3। जन्म लेने से पहले संस्कार कितने हो जाते हैं? 3। अभी जन्म नहीं हुआ, पेट में है बच्चा, तभी उसके संस्कार कितने हो जाते हैं? 3 संस्कार हो जाते हैं। शैशवा सट। शैशव मतलब होता है बाल्यावस्था या बचपनावस्था, यानी जब बचपना, यानी कि आप लोग जब छोटे होते हैं बाल्यावस्था में, तो उस समय आपके 6 संस्कार होते हैं। सट मतलब क्या होता है? 6। तो 6 3 कितना हो गया? 9 संस्कार। शैक्षणिक पंच, जब आप शिक्षा लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे 5 संस्कार होते हैं। तो 9 और 5 14। उसके बाद संस्कार आता है विधि, चौथा विधि गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक। और जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, मतलब पारिवारिक जीवन में, जब आपका शादी विवाह हो जाता है, तो उसमें एक संस्कार आता है विवाह। क्या होता है? विवाह। क्योंकि आदमी जब पढ़ लिख लेता है, कमाने लगता है, तो उसके बाद उसका क्या होता है? विवाह होता है। ब्याह नहीं, विवाह, शुद्ध बोलो। और इस तरह के 15। और लास्ट में है मरणोत्तर संस्कार एक। मरने के बाद एक संस्कार होता है। मरने के बाद एक संस्कार। टोटल कितने संस्कार हुए? 16। और विधि कितना होगा? 5। एक जन्म से पहले, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा शैक्षणिक अवस्था, चौथा गृहस्थ जीवन, और 5वां मरने के बाद। समझ में आ रहा है? इन 5 विधियों में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। एवं षोडश संस्कार भवंती। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। षोडश लिखा है ना, षोडश संस्कार। तो इस प्रकार कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अब समझिए ये कौन कौन संस्कार है। ये 16 को संस्कार है। अब सब एक एक का वर्णन होगा। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पहले संस्कारों में गर्भाधान सबसे पहला क्या है? यानी सबसे पहले जो हमारी माँ होती हैं, जब उनके पेट में हम लोग आते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब वो गर्भ धारण करती है, तो वो पहला संस्कार होता है, जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है। दूसरा होता है पुंसवनम। पुंसवनम कि जब हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, क्योंकि माँ के पेट में आते ही बच्चा पूरा शरीर लेके एक बार में नहीं आता है, वो एक छोटे से अंश के रूप में आएगा, और उसके बाद धीरे 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 पूरे शरीर का निर्माण होगा। समझ रहे हैं बात को? ये दूसरा संस्कार। और तीसरा संस्कार है सीमंत उन्नयम च एति त्रयो भवंती। और सीमंत उन्नयम कि जब वो अपने माँ के शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी कि जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है।
तो ये 3 संस्कार होते हैं जन्म तक, जन्म से पूर्व, यानी कि जन्म लेने के पूर्व कितने संस्कार हो गए? 3। जब अपने माँ के गर्भ में आए तो गर्भाधान, बड़े हुए तो पुंसवनम, और जब बाहर निकले तो सीमंतुनयनम। तो आपसे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा कि जन्म पूर्व संस्कार कति संति, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो आपको ऑप्शन दे देगा, एक, द्वितीय, त्रेय, चतुर्थ, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है जन्म से पहले 3 ही होता है। ठीक है, कौन कौन संस्कृत में बोलना हो तो गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतुनयन, याद रहेगा ना? ये हो गया जन्म से पहले। अब चलिए दूसरा समझते हैं, जो बचपन अवस्था में क्या क्या होता है। 6 गो। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम, इस समय गर्भ की रक्षा करना, यानी कि बच्चा पेट में जब रहता है तो उस समय उस बच्चे की रक्षा करना। गर्भस्थ संस्कार रोपणम, और आप लोग सीरियल में देखे होंगे, घर पे तो नहीं होता है, गुदभराई देखे होंगे, सीरियल में बड़ा सब दिखाता है, इसकी प्रक्रिया करना गुदभराई का। गर्भावस्था प्रसन्नते, गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रसन्न रखना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी माँ बच्चे को जन्म देने वाली है तो घर के हर सदस्य को प्रयास करना चाहिए कि उनके पास किसी प्रकार का कोई टेंशन न हो, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका है कि उसका असर उस बच्चे पे पड़ता है। माँ जैसा भोजन करेगी, जैसे समाज में रहेगी, उसका पूरा पूरा असर उस बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे का जो निर्माण है वो माँ से ही हो रहा है, उसमें किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो टोटल का टोटल इफेक्ट उस पर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गर्भ अवस्थाश्च प्रसंत चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, हर किसी को ये कल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान महिला क्या रहे? खुश रहे, कोई झगड़ा ना हो। ये नहीं कि पेट में बच्चा है और दिन भर उठा पटकी चालू है, मतलब उठाओ पटक, पटदारी में झगड़ा, झोटा नचौल, ये सब नहीं होना चाहिए। शरीर पे तो असर पड़ेगा ही, उस बच्चे पे मानसिक असर पड़ जाएगा। आप लोग महाभारत में जानते होंगे कि अभिमन्यु जब पेट में थे तभी उनको चक्रव्यूह का ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन जो थे वो अपनी पत्नी को ये कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तो उनकी जो माँ थी वो जगी हुई थी, तो अभिमन्यु ने पेट में ही सुन लिया था, लेकिन जब वो बताए कि कैसे उससे बाहर निकला जाता है, घुसने वाला प्रक्रिया तो पता चल गया, बाहर कैसे निकला जाता है, तब तक उनकी माँ क्या हो गई थी? सो गई थी। अब जब माँ सो जाती है तो बच्चा भी उस समय सो जाता है। बच्चा तभी तक जगा रहता है पेट के अंदर जब तक माँ जगी हुई, उसी के हिसाब से वो चलेगा। जैसा खाएगी वैसा उसमें जाएगा, सोएगी तो भी सो जाएगा, जगेगी जग जाएगा। दोनों प्रक्रिया, हम लोग भी जब अपने माँ के पेट में होंगे तो हमारे साथ भी यही प्रक्रिया हुई होगी। ये नेचुरल है सबके साथ। तो उसने ऐसा कहा जाता है जिसके चलते अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया और वो मारा गया। तो ऐसी कहानियां हैं, पता नहीं रियलिटी क्या है, लेकिन ऐसी कहानियां हैं तो मान लिया गया है कि हुआ होगा। ठीक है ना? तो ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चा अगर है पेट में तो महिला को किसी प्रकार का कोई कष्ट न दिया जाए। फिर है शैशव संस्कारेषु, बचपन संस्कार में, बाल्यावस्था के संस्कारों में देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है जात कर्म। सबसे पहले बच्चे का जात होता है। अब आप लोग ये मत समझ जाइएगा कि जात का अर्थ में ये जो सामाजिक जात है उसकी बात कर रहा हूं। जात का अर्थ हुआ कि वो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि प्रकृति ने 2 ही जाति बनाई है, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन यहाँ पे जात कर्म का लोग समझ जाते हैं कि मैं के बाबू साहब है, के जादू जी है, के साहु जी है। ऐसा बात नहीं है। ये कभी भी प्रकृति नहीं मानती कि मैंने बनाया है, ये लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है। तो सबसे पहले बच्चे का जात कर्म होता है कि लड़का है कि लड़की है। दूसरा नामकरण, दूसरा संस्कार इसमें क्या होता है? नामकरण। क्योंकि बच्चा जब 3 से 4 5 साल का हो जाता है तो बाल्यावस्था कहलाता है।
तो जब 3-4 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका नाम लोग नहीं रख देते हैं, लोग तो पहले ही रख देते हैं, लेकिन अस्थाई नाम एक बच्चे को तभी मिलता है जब वो स्कूल जाता है। स्कूल से पहले 1000 गो नाम उसका रख दिया जाता है। फुआ कुछ और ही नाम रख दिए हैं, बाबूजी कुछ और रख दिए हैं, जेकरा जौन मन करी तो रख दी। आ सबसे खतरनाक लोग नाम गांव के रखेला, बौर का नाम हुआ, ठीक न। मैं नीमन नाम घर के लोग रख दी और ओकरा के बिगाड़ दिलो। जैसे कि मान लीजिए नाम एगो लेके के रखाइल पृथ्वीराज चौहान, आ बाद में ओकरा के लोग बिकौआ कहे लगल, तो उहे बात बा, लोग ओकरा के चेंज कर देला। नाम रखाइल पृथ्वीराज चौहान और वीआईपी नाम है के बेर, आ गाँव में लोग कलकारी बिकौआ काल बा, देख न ओकर साफे पोजे गिर गई है। एंग नाम रखाला कौन लड़के के आदित्य, आ बाद में पता चलला कि एकर नाम भभरी है, तब चेंज हो जाली से गाँव में नाम। लेकिन ओरिजिनल नाम किसी भी लड़के का नाम कब होता है जी? स्कूल जाता है, वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पे कोई टीचर ऐसा नाम नहीं बिगाड़ता है कोई, ठीक है ना। तीसरा है निष्क्रमण। अब निष्क्रमण का अर्थ क्या होता है तो समझेंगे इसको। निष्क्रमण का पहला होता है जात कर्म कि लड़का है कि लड़के, फिर उसका नाम रखा गया दूसरा, और तीसरा होगा निष्क्रमण, जिसका अर्थ होता है बाहर निकलना। बाहर निकलने का अर्थ है कि जब बच्चा शैशव अवस्था में जाता है, यानी कि 2-3-4 बरस का होता है, तभी घर से बाहर निकलना शुरू करता है, वो भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है केशांत। क्या है? केशांत। केशांत सॉरी अन्नप्राशन। क्या है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब उसके बाद बच्चे को क्या खिलाया जाता है? भोजन। मतलब धीरे 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 वो खाना शुरू कर देता है। देखिए प्रक्रिया तो होती है घर में, इसका सबका फंक्शन होता है, सीरियल वीरियल में सब दिखाता है कि आज बच्चे का अन्नप्राशन है, आज बच्चा खाएगा। भाई हम लोग कहाँ से उतना करेंगे? एजा बा आज बाबू खैलस, सवेरे देखनी खात रहल, अचानक कबो खाए लगे लेसन, ओह दिने से अन्नप्राशन चालू हो जाला। तानु को अन्नप्राशन में केहू को भइल बेटे, केहू के ना, जइए से खाइले बोले तो से लोग खियावे लागल हो, ठीक है ना। उसके बाद है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब होता है, आप लोग देखिएगा बच्चों को डाड़ा पहना देखें आप लोग, आज के टाइम पता नहीं लोग पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं, तो वो भी एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग फंक्शन के रूप में मनाते हैं। जैसे कि छठियार उठियार नहीं होता है इस टाइप का, लेकिन वो तो स्टार्टिंग में होता है, मतलब वो डाड़ा पहनाया जाता है ना, वो प्रक्रिया चूड़ा कर्म कहलाती है। और एक होता है कर्ण बेधश्चेती। कर्ण बेधश्चेती ये सब जगह नहीं होता है। कर्ण बेधश्चेती माने कान छेदना। राजस्थान में आप जाइएगा तो हर बच्चे का कान छेदा रहता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत ऐसे जगह है आप लोग देखिएगा, यहाँ के भी लोग जाते हैं बाहर में तो वहाँ की प्रक्रिया के अनुसार अपना भी कान क्या करते हैं? छेदवा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया 6 गो होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शैशव संस्कार में कितने संस्कार आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 6 होता है, जिसका संस्कृत होता है सट। क्या होता है? सट। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण बेधश्चेती। अब आता है शिक्षा संस्कार तीसरा। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेती संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में आता है सबसे पहले अक्षरारंभ। बच्चा जब पढ़ने जाता है तो सबसे पहले अक्षरों को सीखता है, जैसे क ख ग घ अंग, ए बी सी डी, ये सब सीखता है। कोई भी हर एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है तो क्या इससे अलग सीखता है? कोई भी, आप लोग पढ़े होंगे, हम पढ़े हैं, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। तो अंग्रेजी पढ़ेगी तो पहले ABCD पढ़ेगी, हिंदी पढ़ेगी तो क ख ग पढ़ेगी, और मैथ पढ़ेगी तो 1-2 पढ़ेगी। ये अक्षर का स्टार्टिंग है। अक्षर समझाए तो ये अक्षर है, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से मिलकर ये सारे शब्द बने हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चे के जीवन में जो शिक्षा के संस्कार में होता है वो है अक्षरारंभ, यानी अक्षर का आरंभ। दूसरा है उपनयन संस्कार। कौन संस्कार? उपनयन संस्कार। देखिए एडमिशन आप लोग समझते हैं ना, सबसे पहले बच्चे को एडमिशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एडमिशन। लेकिन पहले के जमाने में जो गुरुजी होते थे, गुरुकुल होता था, तो उस समय उपनयन संस्कार को कहा जाता था कि बच्चे का पूरा मूड़ी छिलवा दिया जाएगा, अब मूड़ी छिलवा के ले जाके गुरुकुल में भर्ती करा दिया जाता था। बच्चा वहीं पे रहकर पढ़ता था,
आज जैसे आप लोग घर से आके पढ़ते हैं, डेली चले जाते हैं, वो सिस्टम पहले नहीं था। जैसे आज का टाइम आप लोग हॉस्टल देख सकते हैं, तो हॉस्टल में है ना, हॉस्टल में है ना कि बच्चा जब चाहे घर आ सकता है, जा सकता है। लेकिन गुरुकुल का नियम था, आप लोग रामायण में देखिएगा कि एक बार राम जी पढ़ने चले जाते हैं चारों भाई, तो एक ही बार पूरा पढ़ लिख के बड़े होकर घर लौटते हैं। तो पहले ऐसा ही सिस्टम था कि बच्चा पढ़ने अगर चला गया तो मुड़ी छिला जाएगा, और मुड़ी मतलब हर 2-4 दिन में छिलाते रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि पढ़ाई का जो समय होता है वो ब्रह्मचर्य का टाइम होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ कि मतलब किसी भी फैशन पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आदमी फैशन पे ध्यान तभी देता है जब उसके बाल होते हैं। बाल होगा तो उसको बढ़िया से झाड़ेगा, उसके हिसाब से चेहरे को सजाएगा, उसमें वक्त लगाएगा, इधर उधर ध्यान देगा। लेकिन ऐसा उस समय नहीं था। पूरा मुड़ी बढ़िया से छिलवा उलवा के जनेऊ उन्हें पहना दिया जाता था, धोती लपेट दिया जाता था। आप राजा के लड़के हो चाहे गरीब आदमी के लड़के हो कि कोई भी हो, एकदम एक समान, ताकि आपका अब जो जीवन है ये ब्रह्मचर्य स्टार्ट हो गया। अब बाकी दुनिया से आपको मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए उस समय के लोग ज्यादा पढ़ लिख लेते थे, क्योंकि आदमी ज्यादा चेहरे पे ध्यान कब देता है? जब बाल झाड़ता है। बाल झाड़ेगा तभी ना शीशा के सामने जाएगा। अब बाले नहीं है तो का शीशा में मुंह देखने जाएगा? वहीं ढबड़ा सा मुंह पड़ा होगा, आदमी ऐसे ही हटा दे, ठीक बैठे। तो ये बाल छिलवा दिया जाता था और गुरु जी के आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। उसको कहते थे उपनयन संस्कार। क्या कहते थे? उपनयन संस्कार। उसके बाद है वेदारंभ। वेद आरंभ, यानी उसके बाद बच्चे क्या पढ़ने लगते थे? वेद पढ़ने लगते थे, क्योंकि पहले के जमाने में मैथ और साइंस नहीं होता था। क्या होता था? वेद। जाइए तो सबसे पहला आपका ऋग्वेद पढ़ना है, यजुर्वेद पढ़ना है, सामवेद पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? अथर्ववेद। 4 गो वेद पढ़ा दिया जाता था। और 4 गो वेद पढ़ाने के बाद जितना हथियार होता था, तलवार, भाला, तीर, धनुष, ये सब सिखा दिया जाता था। और जब आप पूरा टेका हो जाते थे तो आपके घर भेज दिया। एक के बार, ये नहीं कि फिर आना है, एक बार निकले तो फिर आना भी नहीं है। उसके बाद होता था केशांत समावर्तन चेती संस्कारा प्रकल्पित। चौथा संस्कार था केशांत, यानी कि जब आप गुरुकुल से निकलेंगे तो फिर एक बार आपका केस का अंत किया जाएगा, मतलब एक बार फिर बाल छिलवाया जाएगा लास्ट टाइम में। अब बढ़िया से टीका उका करके आपका विदाई वहां से किया जाएगा। आप लोग रामायण में देखिए, वहां पे सब दिखाया जाता है। वैसे रामायण में तो देखे हैं कि राम जी का मूड़ी नहीं छिलाया जाता शायद, लेकिन आप लोग देखेंगे कृष्ण भगवान का ना कृष्ण लीला, तो उसमें उनका मूड़ी छील दिया गया है। रामायण में शायद नहीं दिखाया है। शुरू में, हाँ शुरू में छिलवाया गया, लेकिन लास्ट में नहीं दिखाया, क्योंकि अब तो रामलीला करना था। लेकिन कृष्णलीला में मैंने देखा है कि कृष्ण जी और बलराम जी का लास्ट टाइम में पूरा मूड़ी छील उल के ही भेजा जाता है। हाँ चिरकी रहता था, इतना बड़ा बड़ा चिरकी हो जाता था। कई साल में चिरकी बढ़ नहीं जाएगा, उसी को लपेट लपेट के लोग काम चलाते थे। और ब्राह्मणों का नियम था कि जो ब्राह्मण जाति से, वो जीवन में कभी बाल नहीं रखेगा। वो तो मतलब पढ़े या ना पढ़े, उसको बचपन से लेकर मरने तक खाली चिरकी रखना था। सुदामा जी को आप लोगों ने देखा होगा, आज तक उनके सर में बाल देखे हैं? वैसे मतलब उनको माना जाता है कि लोग पूरा जीवन ब्रह्मचर्य जीता है। और उसके बाद होता है समावर्तन चेती, यानी कि वहां से विदाई, वहां से विदाई के संस्कार होते हैं। अक्षरारंभे, अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे। अब पांचों का वर्णन देखिए क्या गया है कि अक्षरारंभ में क्या होता है कि बच्चा जो है अक्षर लेखन, अंक लेखन, शिशु प्रारंभ करता है। अंक लेखन मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे अंक है। अक्षरारंभ मतलब कि क ख ग घ ग ए बी सी डी, ये सब स्टार्ट करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु के घर में शिष्य अपने घर को छोड़कर प्रवेश करता है, यानी कि जो शिष्य है अपने घर को छोड़ देता है और किसके घर में प्रवेश करता है? गुरु के घर में प्रवेश करता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पाल्यम अध्ययनम करोति। वहां पे शिष्य शिक्षा शिक्षा को ग्रहण करता है और वहां के जो नियम है, नियमान पालन, नियमों को पालन करके क्या करता है? अध्ययन करोति, अध्ययन करता है। यानी कि गुरु जी के द्वारा जो भी नियम बनाए गए उन नियम को मानता है और नियम के अनुसार चल करके शिक्षा को ग्रहण करता है, अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचार्य समाविष्ट, और वे सभी नियम
ब्रह्मचर्य से समाविष्ट होते हैं, ब्रह्मचर्य से भरे होते हैं। यानी बच्चा जब तक गुरु जी के यहाँ है तब तक किसका पालन करता है? ब्रह्मचर्य का पालन करता है। प्राचीन काल शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जैसा आज छात्र कहा जाता, लेकिन पहले के समय उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या हो गया? मतलब कि किसी भी गलत चीजों में न पड़ना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना, एक शांत जीवन और केवल अध्ययन में अपना जीवन बिताना, वो ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। गुरु गृहे, गुरु के घर में, एवं शिष्य वेदारंभ करोति, गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता है। अस्मा वेदानाम महत्वम, वहां पे वेदों के महत्व को प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मनन्ते, प्राचीन शिक्षा में वेदों के महत्व को सबसे अच्छा माना जाता था। मतलब प्राचीन काल में सबसे अच्छी शिक्षा किसको मानी जाती थी? कि वेदों की जानकारी अगर आपके पास है तो आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई वेद पढ़ता है जी? अस्मा किसान संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति सम, यानी कि गुरु के घर में ही सबसे पहले किसान संस्कार होता है, और जिसको हम लोग क्षौर कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षौर कर्म। क्षौर कर्म का अर्थ होता है, पीछे इसका अर्थ भी दिया है, केसों को काटने वाला कर्म। यानी कि सबसे पहले बच्चे का जो मुड़ी छिलवाया जाता है, कहाँ छिलवाया जाता है? गुरु के घर में ही। केस लेके जाएंगे और वहीं भी उनका क्या कर दिया जाएगा? खूब बड़े छील उल के चिकन कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसको कहा हाँ अब तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। जैसे कि जब कर्ण भगवान परशुराम के यहाँ सीखने के लिए जाता है धनुर्विद्या, तो वहां भी उसका क्षौर कर्म किया जाता है। उसका पूरा बाल क्या किया जाता है? मतलब छील दिया जाता है, और तब उसको वो शिक्षा दिया जाता है। कि नियम पहले ऐसे ही था। अत्र गोदानम मुख्य कर्मम, इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। गो मतलब होता है गाय, दान। यानी कि पहले के जो टीचर लोग होते थे वो धन नहीं लेते थे, उसके बदले वे लोग जमीन या गाय लेते थे। ज्यादातर लोग गाय लेते थे। ये आपको पढ़ना है, आप हमें गाय दे दीजिए और 9-10 आराम से पढ़ते रहिए जब तक मन करता है। तो पहले के लोग गाय, जमीन, ताकि आश्रम बनाया जा सके, गाय लेते थे ताकि दूध पिया जा सके और बच्चे उनको पिलाया जा सके, क्योंकि बच्चे वहीं पे रहते थे तो उनको खिलाना पिलाना सारी व्यवस्था। आज के टाइम में किसी से कह दिया जाए गाय दे दो तो कोई देगा? वो महंगा पड़ जाएगा। सोचेगा 300 रुपये महीने नहीं देंगे, ये गाय कम से कम 20,000 से कम का नहीं आएगा। इतना फी इनका थोड़े है। तो समझिए पहले का फी महंगा था, आज का फी सस्ता है कि नहीं है? आप लोग एक काम कीजिए, पढ़िए, फी मत दीजिए, एक एक गाय खरीद कर दे दीजिए, एक और अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। आराम से उसका खोल देंगे गौशाला और रोज 50 लीटर दूध बेचेंगे, ये तो और बढ़िया रहेगा। अतः साहित्यानेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः साहित्यों में गोदान संस्कार को सबसे अच्छा माना गया है। मतलब कि मतलब दान में सबसे अच्छा दान क्या माना गया है गुरु के लिए? गोदान, यानी कि गाय का दान। तो गाय का दान आप लोग करेंगे तो सबसे बड़ा अच्छा दान कहलाता है वो। समावर्तन संस्कार स्व उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य गुरु के घर को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी कि अंतिम संस्कार क्या होता है कि जब पढ़ लिख लेता है तो गुरु का घर छोड़ देता है और फिर कहाँ चला जाता है? अपने गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन मतलब कि अब शादी विवाह वाले जीवन में। उसके बाद है शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहम प्रेष्यति। शिक्षा को प्राप्त करके गुरु अपने शिष्यों को कुछ उपदेश देकर ही घर भेजते हैं। यानी कि जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो गुरु कुछ उसको उपदेश देते हैं, जाते वक्त समझाते हैं कि अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, अच्छी अच्छी बातें, और तब उसको भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। उपदेश जो होते थे प्राय जीवन के प्रति और धर्म के प्रति लगाव वाले होते थे, कि हमें अपने जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, उसके अनुसार वे लोग क्या देते थे? उपदेश देते थे। और वो उपदेश कैसे होते थे? यथा जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, स्व अध्यानमाना प्रमद इत्यादि। मतलब गुरु जी समझाते थे कि सदा सत्य बोलना, धर्म पर चलना और हमेशा अपने अध्ययन से दूसरे को सुख प्रदान करना, ऐसी ऐसी बातें समझाकर वो उसको घर भेजते थे। तो ये हो गया हमारा शिक्षा संस्कार, कि बच्चे को जब शिक्षा संस्कार मिल गया तो इतना बात। अब शिक्षा संस्कार के बाद उसके जीवन में क्या संस्कार आता है? तो
तो वो है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। अब देखिए क्या होता है। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को क्या माना जाता है? एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। क्योंकि आप लोग पता है कि शादी ब्याह में कई गो प्रोसेस होता है। दिन बार पाएगा, तिलक होगा, मटकोर होगा, बारात जाएगा, बारात में कई गो नियम पूजा पाठ होता है ना जी। एगो प्रक्रिया बहुत सारा, इसलिए कह रहा है कि नाना विधानी कांडानी, बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। जैसे में देखिए क्या क्या होता है। तेसु वागदानम, जिसमें आता है वागदान। वागदान आप लोग समझते हैं? वागदान का अर्थ होता है मतलब अपने कन्या का दान करना। यानी जब शादी विवाह तय होता है, शादी विवाह तय होता है तो उसी समय से पिता अपने पुत्री को उस परिवार के प्रति मन से सौंप देता है कि अब ये इस घर में आने वाली है, तो वागदान कहलाता है। मंडप निर्माण, शादी विवाह होता है तो उसमें क्या बनता है? मंडप। मंडप समझते हैं आप लोग, जिसको माड़ो कहते हैं। मंडप का निर्माण होता है। वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, जब बारात जाता है तो लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों का स्वागत किया जाता है। वर वधुओं परस्परम निरीक्षणम, और वर वधु मिलकर परस्पर निरीक्षण होता है। निरीक्षण आप लोग समझते हैं? सबसे पहले विवाह की प्रक्रिया में निरीक्षण की प्रक्रिया होती है। निरीक्षण मतलब होता है ना कि लड़का जब द्वार पूजा, आप लोग देखे होंगे कि लड़का जब द्वार पूजा का प्रक्रिया समाप्त होगा तो फिर वो शमियाना में चला जाता है, मतलब वहां पे जाके बैठ जाता है, बारात टिका रहता है। उसके कुछ ही देर बाद लड़की वालों की तरफ से बुलावा आता है लड़के के बड़े भाई के लिए, जिसको भसुर कहा जाता है। भसुर लोग जाते हैं कुछ लोग, और जा करके सबसे पहले लड़की को देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसको गहना देते हैं, कपड़ा देते हैं। जो भी लड़की को कपड़ा पहनना है, गहना देना है, आप लोग देखे होंगे गहना। सबसे पहले वही प्रक्रिया, जिसको निरीक्षण कहा जाता है। क्या कहता है? निरीक्षण कहा है। तो भसुर लोग उसमें और कोई नहीं जाए, केवल भसुर जो होंगे वहीं जाएंगे। यानी लड़के से जो बड़े भाई होंगे, गांव जवार घर परिवार जो भी, वे लोग ही जाएंगे। एक आदमी नहीं, अरे 4-5 आदमी 10 आदमी जाता है, तो ये निरीक्षण कहलाता है। उसके बाद होता है कन्यादान। उसके बाद लड़का जाएगा, शादी विवाह होगा, तो माँ बाप अपने पुत्री का क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं, मतलब लड़की को लड़के के हाथ में सौंप देते हैं। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है। पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण मतलब क्या होता है कि जब लड़का और लड़की का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिया जाता है तो उसका भाई, लड़की का भाई, उसके उन दोनों के हाथ पर जल गिराता है, उन्हें शुद्ध करता है, जिसको पाणी ग्रहण कहते हैं। आप लोग ब्याह शादी देखे होंगे तो ये होता है कि लड़की लड़के का हाथ है, उसके बाद उसके माँ बाप का हाथ है, और ऊपर से जो लड़की का भाई है वो ऊपर से धीरे 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 क्या गिराएगा? पानी गिराएगा। और जो पंडित जी हैं मंत्र पढ़ते हैं, जब तक मंत्र पढ़ते हैं तब तक पानी गिराएगा, उसको पाणी ग्रहण करते हैं। फिर है लाजा होम, जो आपके यहाँ बताया हवन की प्रक्रिया भी होती है। बीच में आग जला दिया जाता है, ठीक है ना, और जहां पर 7 फेरा लिया जाता है। फिर होता है सप्तपदी, यानी 7 फेरे। सिंदूर दानम, और अंत में क्या होता है? सिंदूर दान होता है। उसके बाद शादी की प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह लगभग समान रूप से विवाह का संस्कार आयोजन होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विवाह ऐसे होता है और आपके यहाँ दूसरा तरीका से, लगभग सब जगह एक ही जैसा होता है। जैसे हिंदू धर्म है तो यहाँ पे जो प्रक्रिया हिंदू धर्म में है वही प्रक्रिया आपके गांव में भी होगी। आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो लगभग लगभग यही सारा प्रक्रिया है, वहां पे भी सिंदूरदान होगा। ये सारी बस एक दो गो प्रक्रिया लोग अपने से ऐड कर लेते हैं सीरियल देख करके, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन मेन प्रक्रिया है वो होती है। मुस्लिम धर्म है जो यहाँ पे है, वो और भी जगह जाएंगे तो वही तरीका है। तो ये सारा चीज बहुत कम बदलता है। अब देखिए, तद अनंतरम गर्भाधानाद्य संस्कारा पुनर्वंते जीवन चक्र च भरमते, और फिर उसके बाद गर्भधारण होता है और यही जीवन चक्र चलता रहता है। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? गर्भाधान से। अब फिर कहां पे आ गए?
तो एक तरीका से देखो तो ये जीवन चक्र है। बच्चे का जन्म होना, गर्भाधान करना, जन्म लेना, पढ़ना लिखना, बड़ा होना, शादी विवाह करना, फिर उसके द्वारा एक नए शिशु का। अब ये आदमी समाप्त, अब दूसरा स्टार्ट। ये ऊपर जाएंगे, ये बच्चा अब काम करना शुरू करेगा, फिर ये मरेगा, वो आएगा, किसी और को जन्म देगा। ऐसे ही दुनिया चल रही है, जिसको जीवन चक्र कहते हैं। जैसे पढ़े ना आप लोग, फसल चक्र, एक ही खेत में बार बार बदल कर फसल उपजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बन चक्र, जल चक्र। तो चक्र मतलब क्या? एक ही जगह पर गोल गोल घूमना। बस जीवन भी ऐसा ही है। आप है जैसे कि हम हैं, अब हमारा गृहस्थ जीवन हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा? जाने वाला प्रोग्राम होगा, फिर कोई नया आएगा, वो अपना सारा प्रक्रिया पूरा करेगा, फिर वो भी चला जाएगा, फिर उससे जो अगली पीढ़ी आएगी। ऐसे ही चल रहा है। आपके भी पिताजी हैं, आपसे पहले वो निकल लेंगे, उनके पिताजी जो होंगे वो निकल लिए होंगे, अभी होंगे तो जाने वाले टाइम में होंगे। ऐसा ही चल रहा है सबका। ऐसा नहीं कि दुनिया पे लोग अमर होकर टिके हुए हैं। ये इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहता है? ये ऐसा जगह है जहां पे अगर आप आए हैं तो आपको जाना है। आप तभी तक हैं जब तक आपका यहाँ पर काम है। कहा जाता है कि हर इंसान इस पृथ्वी पर तभी तक रहता है जब तक कोई ना कोई उसका काम रह गया होता है। जब भगवान के हिसाब से उसका कार्य पूरा हो जाएगा, एक सेकेंड नहीं लगेगा उसको जाने में, किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसके द्वारा वहां से वो निकल लेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जीवन चक्र है, ये चलता रहता है। मरना, अब देखिए, मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित थे। और मरने के बाद एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतिम संस्कार। क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। और यह भारतीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। मतलब आदमी मरने के बाद जो उसका अंतिम संस्कार होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। उसके बाद उसका नाम, उसका शरीर इस दुनिया से क्या हो जाता है? मिट जाता है। और फिर जो अगली पीढ़ी रह जाती है, फिर से इस दुनिया को चलाना शुरू कर देती है। तो ये पृथ्वी यही है, सारी चीजें यही रहती है। बस जीव आते हैं और फिर यहाँ से अपना कर्म पूरा करके चले जाते हैं। तो ये हमारे जीवन के संस्कार हैं। चैप्टर समाप्त होता है। कल इसका हम लोग मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।